नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और अभी हम पहुंचे हैं चरखी दादरी जो कोविड-19 के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर। और हमें यहां पर जो चरखी दादरी सीएमओ हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। तो हम इन्हीं से आज जानेंगे कि आज की क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं। अभी 2 दिन पहले ही चरखी दादरी महिला थाना एसएचओ के साथ साथ कुछ पुलिस कर्मचारियों का जो है टेस्ट करवाया गया था। तो अब हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो कि उनकी क्या रिपोर्ट आई है। सर, क्या कुछ रिपोर्ट आई है और कितने लोग थे एक्चुअल में, क्योंकि 9 लोग हमें बताए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस था कि वो 9 हैं या 5 हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आज क्लैरिफाई भी कर देता हूँ कि एक्चुअली 5 लोग थे जो पुलिस थाने के थे और उन सब के जो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो भी आ गई, 5 नेगेटिव हैं। लेकिन हम फिर भी एहतियातन हम उनको हमारा जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पे हम भेज रहे हैं। अभी वो 14 दिन तक वहाँ रहेंगे और उसमें और 5वें दिन 5 के मतलब 27 तारीख के लगभग हम उनकी वापस रिपोर्ट भी भेजेंगे कंफर्म करने के लिए कि शुरू में शायद नेगेटिव हो, बाद में प्रॉब्लम ना आ गई हो। तो इस तरह से उनके 1-2 टेस्ट और होंगे पीरियोडिकली। 14 दिन तक हम देखेंगे कि कोई उनमें इस तरह के कोरोना के लक्षण या टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं आ रहे हैं। जी सर, लेकिन एक चीज़ और भी आपने जैसे पिछली बार भी कही थी कि सिम्टम्स बदल रहे हैं और अब 28 दिन तक भी निगरानी रखी जा रही है। तो क्या 28 दिन तक आगे फिर जो अगले जो 14 दिन होंगे वहाँ निगरानी उन पर रखी जाएगी? बिल्कुल, उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और हमारा हेल्थ वर्कर रोज उनको जाके चेक करेगा, देख के आएगा। और उनको होम क्वारंटाइन में भी उनको रूम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वो घर के सिर्फ एक कमरे के अंदर ही रहेंगे, परिवार के अन्य लोगों से नहीं मिलेंगे। सिर्फ परिवार का एक ही सदस्य उनकी देख रेख करेगा, वो भी पूर्णतः पूरी प्रिकॉशंस लेके, मास्क पहनकर, हाथ सैनिटाइज करके, इस तरह से। और कोई भी अगर उस व्यक्ति को दिक्कत होगी, अगर हमें ऐसा लगा उसकी हालत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो तुरंत उसको हमारा जो कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर हम शिफ्ट करते हैं। तो सर ड्यूटी पर कब तक जा पाएंगे फिर वो? ड्यूटी पे अब तो कम से कम 28 दिन तक क्वारंटाइन पीरियड, डबल ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे 14 गुना में 2, 28 दिन के बाद ही उनको हम ड्यूटी में अलाउ करेंगे। जी, तो सर ये तो बात रही पुलिस कर्मचारियों की। एक बड़ी अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर 5-5 जो पुलिस कर्मचारियों के यहाँ पर टेस्ट हुए थे तो एक लोगों के बीच में शंका बन गई थी कहीं सभी के सभी पॉजिटिव ना निकलाएं। तो अब जब वो नेगेटिव आ चुके हैं तो आज की स्थिति भी अभी हमारे चरखी दादरी ज़िले की यही है कि हमारे यहाँ पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ पे हमारा ज़िला जो बिल्कुल ग्रीन है ज़िला, हमारे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नहीं है। हमने 337 टेस्ट भेजे हैं, उनमें से 61 की रिपोर्ट आज अवेटेड है। अभी तक हमारे ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। सर, बात करें अगर क्वारंटाइन सेंटर की, तो वहाँ पर कितने अभी लोग हैं अभी जो जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है? क्वारंटाइन में अभी हमारे पास, अभी मैं इमलोटा जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे होके आया हूँ। 9 व्यक्ति अभी वहाँ पे हैं और जो उसके साथ में ही हमारा एक सर्वोदय सेंटर भी है, वहाँ पे भी अभी 32 लोग हैं। तो और इसके अलावा लगभग 3 लोग हमारा जो ये हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी लोग हैं। तो अभी तो लोग रहेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, अन्य लोग जो हैं अगर उनको कोई गंभीर परेशानी है तो वो सिविल हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हमने कोई भी कोरोना से संबंधित कोई भी पेशेंट नहीं रखा हुआ है। वो सारे पेशेंट हमारे कोविड में जाएंगे। इसके अलावा जैसा आप जानते, सुमेश आपको से भी जिक्र हुआ था, हमारे मोबाइल क्लिनिक हर जगह मौजूद हैं। हमने उनकी संख्या बढ़ा के लगभग 22 कर दी है। कंट्रोल रूम पे कॉल कीजिए, जो भी अगर आपको ऐसी माइल्ड कोई परेशानी है, आप हॉस्पिटल में ना आएँ, आप घर पे हॉस्पिटल को अपने घर बुलाएं। जी बिल्कुल। तो क्योंकि हॉस्पिटल के लिए जैसे आपको आने की बार बार ज़रूरत पड़ती है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए मोबाइल वैन्स जो बनाई गई हैं उनसे आप कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। और हम आपको पहले दिखा भी चुके हैं, आपको नंबर भी उसका हमने शेयर किया था सर, 222-333 222-333 जी। और आप साथ में दादरी का जो STD कोड है वो यूज़ कीजिएगा, 01250-222-333। और उस पर आप कॉल करके मोबाइल टीम को अपने जो घर पर अगर टेस्टिंग आपने करवाना
करवानी है तो वहाँ पर आप बुला सकते हैं, और बाकायदा डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे, दवाइयों के साथ पहुँचेंगे, और आपको कहीं ना कहीं जो पूरा एक अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाएगा। सर अगर मैं यहाँ पर दूसरी तरफ से एक और पूछूं कि जैसे कि अब लगातार जो टेस्टों की जो एक रोटेशन है वो बढ़ाई जा रही है, तो क्या कारण है इसका जो एकदम से टेस्ट जो है वो बढ़ने लगे हैं? कल भी हमने देखा था 43-44 हो गए थे, परसों भी जैसे 60-65 के लगभग हो गए थे, आज भी काफ़ी सारे टेस्ट किए गए हैं, तो ऐसा क्या कारण है? सबसे पहले तो जितने भी हमारे जो कॉन्टैक्ट्स थे जी, खासकर जो तबलीगी और जमाती वाले जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, तो उनका तो हमने बिल्कुल, उनको तो 298 है, उनको तो हमको सबको कवर करना ही है जी। शुरू में हमारे पास रोहतक में भी फैसिलिटी कम थी, लेकिन 100 ही केस हो रहे थे, अब वो फैसिलिटी 500 की बढ़ाई है, और कुछ लैब भी हमने, एक गुड़गांव की लैब है जिसको इम्पैनल किया है जी। तो उस हिसाब से हम इन लोगों का तो टेस्ट किया जाना लाजमी ही था जी। बाकी अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में तो कहीं स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आम आदमी जो भी जिसको थोड़ा सा भी ज़्यादा गंभीर खांसी जुकाम है उन सब के भी हम टेस्ट कर रहे हैं। हम पूरी प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं। अब जैसे आप यही देख लीजिए कि एक दिल्ली पुलिस का आदमी एक बार हमारे थाने में घूम के गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हम एज सच भी हम बाकी आम आदमी को भी हम चेक कर रहे हैं कि कहीं उनके पास इन्फेक्शन स्प्रेड तो नहीं हो रहा। तो तबलीगी जमात के सर सभी हो चुके हैं या अभी भी उनमें से कुछ बचे? अभी भी कुछ बाकी हैं, कुछ लोग जो रेजिस्टेंस भी हैं, तो उसमें हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है। हमने कहा कि आप घर में ही रहिए, हम आपका घर से ही सैंपल लेके जाएंगे ताकि उनको भी कोई हैरेसमेंट ना हो। लगभग कितने लोग और बचे हैं सर उनमें? अभी मैंने बताया टोटल हमारे 337 हुए हैं, और उनके 298 में से अभी भी लगभग 42 के लगभग लोग हैं जो रह गए जी। तो देखिए 42 जो लोग हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा अपील करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच करके हॉस्पिटल पहुँच के अपना जो टेस्ट है वो ज़रूर करा लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही हों, लेकिन अगर कहीं पर भी संक्रमण फैलने के चांस होंगे तो वहाँ पर एक आपकी जो पहल रहेगी वो कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम करेगी। सर इसके अलावा हम एक और भी चीज़ जानना चाहेंगे जो कि आजकल सब्जी वालों से काफ़ी एक लोगों को खतरा हो रहा है। दिल्ली में भी आप देख रहे हैं जैसे सब्जी वाले की वजह से पूरी की पूरी जो गलियाँ हैं, पूरी की पूरी जो कॉलोनियाँ हैं वो जो हैं इन्फेक्ट हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे दादरी में भी घर घर जाके सब्जी वाले अपनी सब्जी दे रहे हैं, और कहीं जो साफ़ सफाई का जो है वो ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सब्जी वालों का भी कहीं ना कहीं टेस्ट नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सजेशन है सोमेश। हम जितने भी वेंडर्स हैं एक ड्राइव चलाएंगे। अभी हमने ड्राइव चलाई है कि रोज़ हम एक डिपार्टमेंट में जाके उनके चेकअप कर रहे हैं जी। अब हम ये भी एक ड्राइव चलाएंगे, जितने भी वेंडर्स हैं, सब्जी वाले हैं, परचून वाले हैं, दूध वाले हैं, उनको भी स्क्रीन करेंगे। और इसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से जब आपने ये बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर के बाहर एक बास्केट रखिए जी। जो भी सामान खरीद के लाते हैं उस बास्केट में छोड़िए। उसके बाद अगर सब्जी लेके आए हैं तो तुरंत वहाँ पे एक पानी का टब रखिए, और उसमें जो हमारा बेकिंग सोडा होता है जी, वो आधा चम्मच डाल के और उसमें कम से कम 30 मिनट तक उस सब्जी को वहाँ पे उसमें पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद में उसको दूसरे टब में रखकर उसको साफ पानी से धो लीजिए। इस तरह से आपकी जो सब्जियों में अगर कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और सब्जी लेते वक्त भी आप लोग ध्यान रखें कि कोई ना कोई अपना टोकरा लेके जाए, ताकि सब्जी वाला सीधा उसमें सब्जी डाले के बजाय वो सब्जी आपके हाथों में थमाए। इन सब चीज़ों का भी प्रिकॉशंस रखना बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है जी। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर बताई है जो डॉक्टर साहब ने कि जो आपने बेकिंग सोडा बताया सर, तो बेकिंग सोडा का आप यूज़ कर सकते हैं सब्जियों को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी लोगों की दिक्कत आ रही थी कि सब्जियों की में जो एक अब संक्रमण की होने की संभावना हो रही थी, तो वो अब आप सब्जियों की वजह से संक्रमित नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये आप प्रिकॉशंस रख सकते हैं। और ऐसे ही सर अब हम भी आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे लास्टली कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको सिम्टम दिखता है तो वो कहाँ पर पहुँचे? डायरेक्ट यहाँ सिविल हॉस्पिटल आए या फिर जो कोविड-19 के लिए हमारा जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे जाए। अगर उसको कहीं भी शक या शुबह है या कोई कॉन्टैक्ट है उसका या वो बाहर से आया है, तो सीधा साधा सा नियम है कि वो कोविड हॉस्पिटल में जाए, वहाँ हम उसका टेस्ट भेजेंगे। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती उसको वहीं पे रखेंगे। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अगर वो बाहर से आए तो 14 दिन के लिए हम उसको क्वारंटाइन सेंटर में भेजेंगे, और उसके अगले 14 दिन वो घर में रहेगा, लेकिन
होम क्वारंटाइन में और रूम क्वारंटाइन में रहेगा। ये सीधा साधा प्रोसीजर है जी। कि हम चाहते हैं कि इन 28 दिनों में वो आदमी किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति के या अपने परिवार के कांटेक्ट में पूरी तरह से नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद सर, आपने सारी जानकारी दी और हम भी पूरा सभी लोगों से एक बार दोबारा से कहना चाहेंगे कि जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं, आप अपने घरों में रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। यही एक तरीका है आपको जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और जैसा कि सर ने भी कहा, अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचिए और अपना इलाज करवाइए। तो यहाँ पर जी सर, सेठ मुरारी लाल चैरिटेबल कॉलेज है आयुर्वेदिक, जो कि हमने कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ। जी बिल्कुल। और दादरी में जो लोग अगर इस नाम से नहीं जानते तो MLR हॉस्पिटल के नाम से जानते होंगे, तो उसमें आप ज़रूर पहुंचिए, जिससे कि जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपका पूरा अच्छे से टेस्ट होगा और आपको पूरे अच्छे तरीके से वहां रखा भी जाएगा। आइसोलेशन सेंटर भी है, क्वारंटाइन सेंटर भी है। और जैसे अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपका इलाज भी अच्छे से किया जाएगा, और अगर नेगेटिव आते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बड़े अच्छे से ट्रीट करके आपको वापस आपके घर तक सेफली पहुंचाया भी जाएगा। तो हम आपको एक बार फिर से वही कहेंगे, घर पर रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। हम किसी दूसरी अपडेट के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।